रेवाड़ी शहर पुलिस की ओर से एक निजी महिला चिकित्सक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप भ्रूण लिंग जांच में शामिल होने के लग रहे हैं, लेकिन आईएमए ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आईएमए का आरोप है कि चिकित्सकों को बेवजह फंसाया गया है। दलालों ने क्या किया, इसकी जिम्मेदारी चिकित्सकों की नहीं है। बता दें कि 24 फरवरी को झज्जर व रेवाड़ी की टीम ने एक पीएनडीटी की कार्रवाई की थी, जिसमें 2 दलालों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। जब दलालों से रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, बताया जा रहा है कि चिकित्सक के शामिल होने की बात कही गई है। इसके बाद पुलिस ने महिला चिकित्सक को गिरफ्तार किया है। वहीं अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब रेड की गई थी, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपनी कार्रवाई में लिखा था कि अस्पताल व अल्ट्रासाउंड सेंटर की खामी नहीं मिली है। इसी को आधार बनाकर अब आईएमए रेवाड़ी पुलिसिया कार्रवाई का विरोध कर रही है। इसी के चलते वीरवार को शहर थाना पहुंचकर वरिष्ठ चिकित्सकों ने विरोध जताया है। वहीं कहा है कि बेवजह पुलिस चिकित्सकों को फंसाने का काम कर रही है। देखिए, 7 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि कोई झज्जर से कोई रेडिंग टीम आई थी और जिन्होंने 2 दलालों को पकड़ा था, और वो अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर जो सिम्पी हैं, इनके हॉस्पिटल में लैब चलाता था एक लड़का। तो अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर से वैसे ऐसे रिलेटेड था कि वो वहाँ पे लैब का काम करता था, लेकिन बाद में वहाँ पे उस दिन 4 घंटे या 5 घंटे तहकीकात हुई थी। जो टीम आई थी पीसीपीएनडीटी की बाहर से रेडिंग टीम, और उसमें रेवाड़ी ज़िले की भी टीम थी पीसीपीएनडीटी की, रेवाड़ी के डॉक्टर्स भी शामिल थे सिविल हॉस्पिटल से। और उन्होंने जो तहकीकात करी थी उसमें ये बताया था कि डॉक्टर्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रेवाड़ी के कोई डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो जो 2 दलाल पकड़े गए थे वो इनडायरेक्टली वहाँ पे कोई काम कर रहा होता था, या वैसे थे जिनका कोई डॉक्टर से कोई संबंध में रिलेशन नहीं था। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी यही बोला था कि कोई भी डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और उसके बाद में हमने बात भी करी थी रेडिंग टीम से भी और उनसे भी, उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी, तो सबने यही कहा था कि नहीं, इसमें डॉक्टर्स कोई इन्वॉल्व नहीं है। उसमें डॉक्टर सिम्पी भी थे उस टाइम और दूसरे रेडियोलॉजिस्ट भी थे, जिनके बारे में यही उन्होंने कहा था कि नहीं, रेडियोलॉजिस्ट के पास भी जब वो गए थे तो उन्हें वहाँ देखा गया कि भाई वो जो लेडी का जो अल्ट्रासाउंड हुआ था वो नियमों के तहत हुआ था, पीसीपीएनडीटी के नियमों के तहत हुआ था, जैसा उन्होंने हमें बताया था। और उसके जो पैसे भी चार्ज किए गए थे वो नियम के अनुसार थे कि जितने उस पेशेंट के एक क्लिनिकल काम के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए जो लेवल 2 की अल्ट्रासाउंड होती है उसके लिए 2700 रुपये जो चार्ज करते हैं, जो डॉक्टर की रूटीन फीस है वही चार्ज की गई थी। और सारे फॉर्म वगैरह भर के उनको जिस तरीके से पीसीपीएनडीटी में काम किया जाता है वैसे ही किया गया था। तो उस दिन वो संतुष्ट थे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी दी थी और उन लोगों से भी स्टेटमेंट ले ली थी कि भाई ये दोनों डॉक्टर्स के बारे में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 4-5 घंटे पूरी तहकीकात चली और उसके बाद ये हुआ था। अब उसके बाद आज ये क्या हुआ है कि सुबह डॉक्टर सिम्पी को बुलाया गया तहकीकात के लिए, और उन्होंने बोला कि एक एसआईटी गठित की गई है जिसके बारे में ये कुछ उनको क्या प्रूफ्स मिले हैं, क्या नहीं मिले हैं। लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि हमारे जो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सिम्पी, उनको शायद अरेस्ट कर रहे हैं वो लोग, और डॉक्टर अतीश को भी दोबारा से तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। तो अभी तक तो यही हमारी खबर है। आपको क्या लग रहा है, वो तो ठीक है, ये तो कानूनी कार्रवाई जो चल रही है, आपको क्या लग रहा है, पुलिस की कार्रवाई गलत है या सही है? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि 7 दिन पहले का जो स्टेटस था वो आपको मैंने बताया। अभी देखिए, हमने अभी पुलिस से नहीं पूछा है कि उन्होंने क्या बोला है, कैसे बोला है। अभी हम बात करेंगे पुलिस उनसे भी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, पिछले कई सालों से ऐसा ही हो रहा है कि रेवाड़ी में सेक्स रेशो गड़बड़ है, ये बात मानने की है। लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो डॉक्टर्स नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार जो काउट्स हैं, जो दलाल हैं, जो फैले हुए हैं और जो डॉक्टरों के नाम पे गलत तरीके से मरीज़ों को गुमराह करते हैं, उनके हॉस्पिटल के आसपास घुमाते हैं, ये बताते हैं कि हमने डॉक्टर से बात कर ली। इसमें डॉक्टर का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सारा जो खेल होता है वो दलाल खेल रहे होते हैं, पैसे उन मरीजों के साथ में उनका लेन देन हो रहा होता है। हमारे डॉक्टर्स इसमें कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व कभी भी ऐसे रहे नहीं हैं। इसमें भी नहीं है अभी तक। तो हमारा यही मानना है कि इसमें भी अभी तक हमने उनसे कोई ज़्यादा हमने वो बात भी नहीं करी है कि उनको क्या सबूत मिले हैं जिससे उनको ये लग रहा है कि डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व हैं। हम बात करेंगे अभी उसके बारे में। इस कार्रवाई का विरोध करते हैं आप? अगर इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है और सिर्फ उनके कहने पे
जो खुद कल्प्रिट है, अगर उन्हीं के कहने पे कि जी ये डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को इतना वो करना चाहिए कि उससे आप डॉक्टर को अरेस्ट कर लें एकदम। ठीक। आप डॉक्टर को अरेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप उनके साथ, उनकी लाइफ के साथ, उनकी फैमिली लाइफ के साथ और बहुत कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर उसके साथ में सॉलिड एविडेंस है, अगर उसके साथ में डॉक्टर ने कोई ऐसा काम किया है, तो देखो आईएमए हमेशा लॉ के साथ खड़ी है, आईएमए हमेशा कानून के साथ खड़ी है। लेकिन अगर डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो डॉक्टर को हरास ना किया जाए। आईएमए हमेशा अपने डॉक्टर का साथ देगी अगर वो किसी भी इस तरह की कार्रवाई में शामिल नहीं है। तो टैक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है, आपसे लिखवाया भी जाता है। जब आप अपना पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो आपसे एक सहमति पत्र साइन कराया जाता है कि यहाँ पे लड़का लड़की का वो नहीं होगा, ये कानूनी अपराध है, यहाँ पे कोई भी किसी दलाल को किसी भी तरह से आप पैसे मत दीजिए। कोई भी आपको ये कहता है कि यहाँ पे लड़का लड़की बताया गया है तो आप उसको सच मत मानिए। हर हॉस्पिटल में, हर अल्ट्रासाउंड सेंटर में बड़े बड़े बोर्ड पे भी ये लिखा होता है, सबके लिए ये बिल्कुल तरीके से लिखा गया है। फिर भी अगर कोई भ्रमित होता है कोई मरीज़ कि वो कोई दलाल पहले से उसको भर के लाता है कि नहीं आपने ऐसा नहीं सोचना है और हम ऐसा करवा के दे देंगे, तो इसमें कोई डॉक्टर की तो कोई सलाह नहीं है। किसी डॉक्टर ने तो कभी नहीं बोला है, ना किसी मरीज़ को बोला है अंदर से जिसका अल्ट्रासाउंड हुआ है। तो फिर ये डॉक्टर के प्रति इस तरह से क्यों एक मेरा सवाल आईएमए के स्तर का है। आईएमए जैसे आप आज एकजुट हैं कि आईएमए कुछ ऐसे कदम उठाएगा क्या किस तरह इस तरह सेक्स रेट कम जा रहा है, ऐसे दलाल पकड़े जा रहे हैं? हम तो पहले ही कह रहे हैं, कम्युनिकेशन लाइन में कुछ है आपके पास? हम तो पहले ही सरकार को कह रहे हैं, नीति बिल्कुल क्लियर है। वो किसी भी नहीं है जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है और हम कभी भी उनके साथ नहीं खड़े होंगे। हम सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनोसेंट डॉक्टर्स को फंसाया जा रहा है बेकार में, किसी भी दलाल के कहने पे फंसाना ये बिल्कुल गलत है। पुलिस ने डॉक्टर्स को अरेस्ट किया है और दलाल हमेशा झूठ बोलते हैं, पैसे सारे वही खाते हैं। वो अपने को बचाने के लिए डॉक्टर को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जबकि डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं है। क्या इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है इसमें। सर पहले भी रेवाड़ी में आप लोगों ने पहले भी देखा है के अंदर लैब टेक्नीशियन इस तरह से कर रहा है उसी हॉस्पिटल का बंद, तो इसलिए तो इसमें हम संदेह हो इसमें रहा है कि इस तरह- डॉक्टर भी इसमें क्या, डॉक्टर का क्या कसूर है? देखिए एक हॉस्पिटल के अंदर 40 से 50 स्टाफ भी होते हैं। मेरे पास 150 लोगों का स्टाफ है। अब वो अगर कोई स्टाफ किसी अपने गांव में जाके या फिर यहाँ से कहीं दूर कुछ किलोमीटर से जाके वो अगर पैसे लेता है और वो ये कहता है कि मेरी डॉक्टर से साठगांठ है, तो इसमें ये बताइए अगर एक हॉस्पिटल, यहाँ पर इतने सारे हॉस्पिटल और हर हॉस्पिटल में इतने इतने स्टाफ हैं, क्या हम हर एक स्टाफ की ये गारंटी ले सकते हैं कि वो हमारे हॉस्पिटल के बाहर जाके अगर वो किसी दूर जगह जाके किसी पेशेंट को बेवकूफ़ बना के और उससे कुछ पैसे लेता है कुछ गलत काम करवाने के लिए, तो क्या इस चीज़ की गारंटी हर कोई डॉक्टर या कोई भी कहीं भी किसी का स्टाफ, चाहे डॉक्टर ही नहीं किसी और बिजनेस में भी और भी कोई स्टाफ अगर अपने बिजनेस जगह वाली जगह से बाहर जाके कुछ भी काम करता है तो उसकी कोई गारंटी उस डॉक्टर पे या बिज़नेस ओनर पे नहीं रहती है। हम इसी भी थे और पहले भी आप लोगों ने कवर किया है, पहले भी रेवाड़ी में इस टाइप की घटनाएं हो चुकी हैं। पुराने अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं कि कोई दलाल ही पैसे लेकर झूठ मूठ पेशेंट को से पैसे लेके सिर्फ नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराने के बहाने उसको अल्ट्रासाउंड का लेकर आता है, अल्ट्रासाउंड सेंटर पे लेके आता है और नॉर्मल फीस दे के उसका अल्ट्रासाउंड करवा लेता है और पेशेंट का रिलेटिव बन के वो ये डॉक्टर से बात करता है कि डॉक्टर साहब सारी चीज़ ठीक है कि नहीं, और फिर जाके बाहर पेशेंट को ये बताता है कि मेरी डॉक्टर साहब से ये बात हो गई है कि लड़का है कि लड़की है। इस टाइप का ये नेक्सस पहले भी आप देख चुके हैं और ये इस केस में भी अगर ऐसा कुछ है तो हम बिल्कुल अपने कलीग्स के साथ हैं और हम हर तरह से आईएमए उनकी सपोर्ट में हैं। आईएमए का कुछ किस तरह की गतिविधियां लगातार चल रही है? इन दलालों को के प्रति सचेत करने की कोई रणनीति आप लोगों ने कुछ बनाई है कि किस तरह से कस्टमर को कोई सर्टिफिकेशन या किस तरह का अल्ट्रासाउंड के बाद दे सके ताकि वो फेक ना फैला सके? देखिए हमारे कुछ आईएमए के स्तर पे है क्या? देखिए हमारे आईएमए की तरफ से जो लॉ की तरफ से जो सर्टिफिकेशंस हैं कि हम आईडी प्रूफ प्रॉपर लें, पेशेंट खुद अपना आईडी जब दिखाता है तो ही हम ये गारंटी से बोल सकते हैं कि ये पेशेंट का खुद का आईडी प्रूफ है। अगर वो किसी अपने हस्बैंड को यही बताता है कि ये मेरा हस्बैंड है और वो उसकी आईडी दे देता है तो हमारे पास कोई और तरीका नहीं है ये पता करने के लिए कि सच्ची में जो उसके साथ आया है वो उसका हस्बैंड है या उसका रिलेटिव है। डॉक्टर विशाल की टीम ने जज्जर की जो टीम थी डॉक्टर विशाल के नेतृत्व में मीनाक्षी हॉस्पिटल पे 23 तारीख को रेड मारी थी, जिसमें पवन कुमार जो लैब टेक्नीशियन था उसको मौके पे जो
जो अपने वो कर रहे थे मौके पर से उनको पकड़ा है, उससे पैसे बरामद किए हैं। अल्ट्रासाउंड जो जहाँ भी अल्ट्रासाउंड हुआ था उस पर भी उन्होंने रेड मारी थी। तो उस संबंध में उन्होंने हमारे थाने में एक कंप्लेंट दिया, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाई है। इस संबंध में एसपी साहब के निर्देशानुसार एसआईटी गठित हुई थी, जिसमें हमने जो पवन कुमार को दोबारा कोर्ट के आदेश अनुसार उसको सामने तफ्तीश किया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए भी कौन कौन से डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व थे उनका पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की है। जो पूछताछ में यही बात सामने आई है, तो जो पवन कुमार है लैब टेक्निकल है ना, उसने मीनाक्षी हॉस्पिटल में डॉक्टर सिम्पी के साथ मिलकर ये जो भ्रूण हत्या का जो अपना जांच थी, तो उससे मिलके ये इन्होंने अपराध को अमल में लाया है। तो उसमें हमने उसको 3 दिन का रिमांड लिया था, उसको आज कोर्ट में पेश कर दिया है। अब डॉक्टर सिम्पी को भी हमने इस मुकदमा में अरेस्ट करके पूछताछ करेंगे भी, और भी कोई डॉक्टर है तो उसका भी खुलासा करेंगे। एक वेद प्रकाश नाम का कोई आरोप है इसमें, वो कैसे गिरफ्तार हो? वेद प्रकाश का जो पवन है, उनमें दोस्ती थी। उन दोनों ने ये षड्यंत्र को मतलब वो किया है भी, डॉक्टर से मिलके भी हम इसको अपराध को करेंगे। सर पहले भी कुछ मामले करा चुके हैं जांच वगैरह डॉक्टर? तो इससे हम पूरी तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश में सारी बातें गहराई से, अगर पहले भी इन्होंने कोई जांच वगैरह की है, इस प्रकार की अल्ट्रासाउंड वगैरह किए हैं, तो उस पर भी हम गहनता से तफ्तीश करेंगे। पवन को तो ऑलरेडी रिमांड में ले रखा था, पवन ने क्या बताया? पवन ने तो कराया नहीं? पवन ने ये बताया भी मेरी डॉक्टर से बातचीत हुई थी, डॉक्टर साहब ने यस कहा था भी 45,000 रुपये लगेंगे इस काम के लिए। तो उसने 45 में बात करके फिर उनका लालचा के जो वेद प्रकाश और वो पवन है ना, उन्होंने उस पार्टी से जिसका भी अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना था, जांच करानी थी, उन्होंने 60,000 रुपये की बात उनसे करी भी 7,000 रुपये तुम ले लेना, 8,000 रुपये ले लेना, बाकी जो डॉक्टर देगी उसको उसमें से हम आधे आधे बांट लेंगे। तो उन्होंने 60,000 रुपये में उनकी बात हुई थी, तो 60,000 में डॉक्टर साहब को 45,000 रुपये देने थे। तो डॉक्टर सिम्पी इनका खुद का हॉस्पिटल है या प्रैक्टिस करती है यहाँ पे? नहीं, इनका खुद का हॉस्पिटल है। जो बिल्डिंग है, इन्होंने अभी हमें पूछताछ में ये बात आई है, बिल्डिंग इन्होंने किराए पे ली हुई है, हॉस्पिटल इनका खुद का है। वहीं पर ये लैब टेक्निकल जो पवन है उसी की लैब है वहाँ पर। कोई और अस्पताल का कर्मचारी इसमें शामिल है? तो अभी गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। जो भी होगा, अस्पताल का कर्मचारी होगा या दूसरा किसी हॉस्पिटल का भी जो भी रोल होगा, उसकी तफ्तीश करेंगे हम। केवल बयान के आधार पर सिम्पी का नाम सामने आया, कुछ और तथ्य भी पुलिस के हाथ लगे हैं? नहीं, बयान में जो उन्होंने बयान दिया है पवन ने भी, मैंने पैसे, क्योंकि पैसे बरामद हुए हैं उससे। अब लैब टेक्निकल तो ये कल अकेला काम नहीं कर सकता बगैर डॉक्टर की उससे, तो उसकी जांच करेंगे हम, उसकी पूरी तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश में जो भी बात आएगी वो सब गहराई से काम करेंगे। अल्ट्रासाउंड का सर कोई रोल इसमें? हाँ, अल्ट्रासाउंड पे भी वहाँ पे शिल्पी मैम को अभी हमने गिरफ्तार कर रखे हैं। तो डॉक्टर को जब भी उसका भी कोई रोल होगा तो उसको भी हम अपने तफ्तीश में लेंगे।